नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कंचन मिश्रा और आप देख रहे हैं जनाधिकार टीवी न्यूज। चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। महमूदाबाद सीतापुर क्षेत्र थाना सदरपुर के अंतर्गत ग्राम खमरिया नानकारी पोस्ट भूसना के रहने वाले रंजीत, इनकी उम्र है लगभग 21 वर्ष, पुत्र सुरेश यादव को विपक्षियों प्रदीप कुमार, दिलीप कुमार पुत्रगढ़, साहजराम, बबलू पुत्र अज्ञात निवासी लोहार ताली थाना रामपुर कला जिला सीतापुर, ब्रजपाल पुत्र बाबूराम, नेकपाल पुत्र छोटन्ने निवासी ग्राम रुदाई थाना सदरपुर के विरुद्ध प्रार्थना पत्र दिया, परंतु पुलिस ने कोई मुकदमा पंजीकृत नहीं किया है। पीड़ित परिवार के पास मृतक रंजीत का एक ऑडियो भी मौजूद है। ऑडियो में कहा गया है कि जो ऑडियो भी वायरल हो गया है, जिसमें रंजीत ने मरने से पहले अपने परिजनों से बचाने के लिए कह रहा है। परिजनों का यह भी आरोप है कि प्रशासन के द्वारा शव को जबरन अंतिम संस्कार कराने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु पीड़ित का कहना है कि जब तक कोई बड़ा सीनियर प्रशासनिक अधिकारी नहीं आएंगे और विपक्षियों की गिरफ्तारी नहीं होगी, तब तक शव का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। संवाददाता अंजू सिंह के साथ दिलीप त्रिपाठी, महमूदाबाद, सीतापुर। नमस्कार दोस्तों, मैं अंजू सिंह इस वक्त ग्राम खमरिया महमूदाबाद ब्लॉक तहसील जनपद सीतापुर इसमें वक्त मैं खमरिया ग्राम में मौजूद हूं और यहां पर ऐसा मामला सुनने में आ रहा है कि यहाँ पर एक हैंगिंग का मामला है, जिसमें जानकारी मिल रही है कि जो मृतक है, मृतक का नाम क्या था? रंजीत मृतक कमाने के लिए बाहर गया हुआ था किसी दूसरे के माध्यम से, और आज ये सूचना मिल रही है कि उसको अभी कब ये हैंगिंग हुई? परसों कल ही उसकी मतलब फांसी लगा के सौ लटकता हुआ मिला है, ऐसी जानकारी मिल रही है। अब यहाँ पर देखना ये है कि आखिर ऐसा क्या हो गया है कि उसको मार के टांग दिया गया, या जो है खुद ही उसने आत्महत्या की है, ऐसा प्रतीत होता है। ऐसी जानकारी हम उनके परिजनों से लेंगे और पूरी जानकारी आपको दिखाएंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ है। और अभी तक क्या नाम क्या है आपका? हमारा नाम कुमार। अच्छा, क्या हुआ, क्या था? उसको मार के टांग देने लकड़ों का बात रहा। अच्छा, किसके साथ गया था? वो अकेले रहा है। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर का एक गांव की लड़की भगी थी। हाँ। उसको शंका में उन्होंने बताया कि उसका साला भगा ले गया है बड़ी रिया का। तो अब जैसे बड़े भगा लेगा, तुमको भगा लेगा, टीका तुम मारे हो, तुमका मारे कहा टांग दे बता। तो ये कहाँ से प्रकरण कैसे शुरू हुआ? ये प्रकरण है खमरिया नानकारी का है। ये इधर पश्चिम घर है उसका, उसकी लड़की भगी थी और इसको जो लड़की भगी थी उसका नाम क्या था? लड़की के नाम गोड़ा। अच्छा, तो वो पता चला? नहीं, उसका कोई पता नहीं चला, को लेगा को नहीं। तो उसी के शक में ऐसा हुआ? हाँ, उसकी शक में फलाना ने मार दिया उसको। उनके भाइयों ने उसको पकड़ के लाया हुआ, मतलब फोन पे इसको बुलाया है बहाने से और कहा है आप आइए, हम आपको सुलहनामा करवा देंगे, आपको निकाल देंगे, इसमें दर्ज करवाया है नाम, इसको निकाल देंगे। तो उस बहाने से बुला करके उसको वो उस लड़के रंजीत ने वो अस्पताल भेजा है, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमने दिखाया सब लोगों को। रंजीत के पिता का क्या नाम है? सुरेश को। माता का क्या नाम है? कहाँ है उसकी माता? कहाँ? वहाँ 100 के पास। तो जो अभी ये मतलब उसकी वॉइस है, वो वॉइस रिकॉर्डिंग है? रिकॉर्डिंग है। ये प्रकरण किस तरीके से यहाँ तक पहुँच गई? ये सौ कैसे मिला? फिर उसके बाद में सुलह हो गई थी? सुलह नहीं हुआ था कुछ। लावारिस में सीतापुर भेज दिया था। इसके बाद फोटो देखकर हमने सनद किया। लावारिस में किस तरीके से भेजा गया? अब ये पुलिस वाले भेज दिए। पुलिस वालों को ये जो मृत्यु हुई है, इसमें किसी को शक है आपको? हाँ, हमको शक है। हमने 5 आदमी को नामजद दिया है। तो आपने अभी तक कोई FIR तहरीर कोई तहसील कहाँ है? तारीख फोटो है मोबाइल में फोटो पर्चा मंगाओ? पर्चा मंगाओ। पर्चा कहाँ है? हमारा भाई सर जी, हमारा भाई लखनऊ। नाम क्या है भैया आपका? हमारा नाम अमित कुमार है। हमारा वो छोटा भाई रंजीत था और निर्दोष था। हमारा साला अशोक यादव ने भगाया था लड़की को हमारे गांव से। उसका नाम गोड़ा है, उसका नाम अशोक है। और इसको निर्दोष भाई को हमारे जान से मार कर पेड़ में हिलगा दिया। देवियापुर चौराहे के पास जंगल था थोड़ा, वहीं पर लटका हुआ मिला और हम लोगों को पता भी नहीं चला था। हम लोगों को बाद में वहां से सूचना आई, जो ग्रुप पर फोटो उसका डाला, तो हमने गया उसको लावारिस में वहां लोग। ये सूचना किस ग्रुप से मिली आपको? या सर जी, फेसबुक से, व्हाट्सएप पे जो आते हैं ना, उसी पे आई थी। तो हमने फोटो देखा, तो हम लोग वहां घर से पहुंचे, वहां देवियापुर चौराहे पे। तो देखा तो हमारा भाई, तो उसको पोस्टमार्टम बॉडी को सीतापुर भेज दिए। और उसको हमारे भाई को उसकी रिकॉर्डिंग हमारे पास है महजूद सर जी। तो उसमें कह रहा है प्रदीप और दिलीप, ये सगे दोनों भाई हैं, खमरिया नानकारी के रहने वाले हैं। और इनका बड़ा बहनोई बबलू नाम है
वो लोहार ताली का रहने वाला है। ये तीनों लोगों ने हमारे भाई को, हाँ 5 लोग हैं, और मतलब 3 लोगों के रिकॉर्डिंग है, मगर हैं 4-5 लोग उसमें शामिल। तो सर जी हमारे भाई को मारकर उसी में टांग दिए, फिर लावारिस में है वही लोग लिखवा दें, फिर वही लोग पता भी बताएं कि ऐसा ऐसा हो गवा है सर जी। हाँ, और अपने भाई कहाँ जाए कहाँ देख लो कि अब तुम्हारा भाई है कि को है, वहाँ हादसा हो गया, यो बताइना है। जब ये ऐसा कुछ जानकारी मिली और लावारिस में लाश मिली तो उस समय जो है उसके बाद में आप लोगों ने कोई प्रार्थना पत्र वगैरह दे दिया? जी थाने में दिए थे प्रार्थना पत्र। मुकदमा पंजीकृत हो गया? जी कुछ नहीं हुआ, कंप्यूटर पे दर्ज भी नहीं हुआ है, ना हमको उसकी रिसीविंग मिली है, और पुलिस वहाँ घूस वूस खा चुकी है उनकी तरफ से। तो हमारी कोई सर जी सुनवाई नहीं हो रही है, और हमारा भाई मरा हुआ पड़ा है सर जी, कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारे भाई की। निर्दोष भाई है हमारा जी। लाश जलवाने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस वाले कह रहे थे लाश को जल्दी बॉडी को जलाओ, और सुनवाई कह रहे थे कुछ नहीं हो पाएगी इसमें, बाद में जो होगा होगा, सुनवाई कोई नहीं हो रही सर जी। हाँ, हमारी बॉडी पड़ी है घर पे हमारे सर जी। माता जी अपील, हमारी माता जी का नाम सुखरानी है, वहाँ पे बैठे हैं। अपील क्या करना चाहते हो सरकार में? सर जी हम अपील यही करना चाहते हैं कि हमारे भाई को जिन्होंने मारा है उनको जेल होनी चाहिए सर जी, सजा मिलनी चाहिए। तो ऐसा प्रतीत होता है कि मुकदमा आखिर ऐसा क्या हुआ, मुद्दा ये बनता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो लड़के को बहाने से बुलाया गया, ऐसा क्या हुआ जो उसने वॉइस रिकॉर्डिंग तक अपने परिजनों को भेजा, ऐसा उस रंजीत के साथ में क्या हुआ जो उसका सौ पेड़ से लटकता हुआ मिला, और ऐसा क्या हो रहा है जो तहरीर देने के बाद में परिजनों के अभी तक मुकदमा पंजीकृत नहीं किया गया है। ये सारे मुद्दे सवाल उठाते हैं ये प्रशासनिक चीजों पे कि आखिर ये किस तरीके से मुद्दा हुआ है और क्यों इन पीड़ित परिवारों को न्याय नहीं मिल रहा है। इस पर संज्ञान लेना चाहिए महोदय आप सभी को, और जो पीड़ित परिवार है इस पे दबाव क्यों डाला जा रहा है। पीड़ित का आरोप ये भी है कि पुलिस बिकाऊ हो चुकी है, क्या ऐसा लगता है? अगर ऐसा कुछ है तो और बहुत सारी चीजों की अपडेट मैं आपको देती रहूंगी, और अभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनाधिकार न्यूज। सीतापुर जनपद के सदरपुर थाना से एक बड़ी खबर है। खमरिया गांव का मामला है। कोई मृतक रंजीत है, उसके पिता ने कुछ लोगों पे आरोप लगाया है। तो वहां से हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिलीप त्रिपाठी जी, हमारे संवाददाता। आइए उनसे जानते हैं कि क्या कुछ पूरा मामला है। दिलीप जी बताएं, खमरिया गांव का क्या मामला है? मामला ऐसा है कि जनपद सीतापुर तहसील महमूदाबाद के अंतर्गत थाना सदरपुर पड़ता है जी, और सदरपुर थाना के करीब जी एक खमरिया नानकारी गांव पड़ता है। जी जी वहाँ एक रंजीत नामक का युवक था जी, और युवक कुछ दिन पहले लखनऊ गया था काम करने के लिए। जी जी लखनऊ से वापस नहीं आया, और उसको उसका शव देवियापुर के पास मिला। जी जी देवियापुर के पास जब शव मिला तो उसको उस शव को उन्होंने लावारिस बता दिया। जी जी लावारिस होने पर जी जब ग्रुप में फोटो गया तो परिवार वालों ने फोटो देखा जी, तो उन्होंने शिनाख्त मिली, तो वो वहां पर गए और शव को लाया, और शव को लाने के बाद जी इन्होंने एक प्रार्थना पत्र सदरपुर थाने में दिया, जी जी जिसमें 5 लोगों का नाम दिया गया है। जी जी सबसे पहले प्रदीप कुमार जी दिलीप कुमार जी और बबलू जी जी और रुदाइन के रहने वाले ब्रजलाल। उनके पिता का नाम नेकपाल है। जी जी लेखपाल ने इन लोगों को मारने का आरोप लगाया है सुरेश यादव ने, जो रंजीत के पिता हैं। जी 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 प्रार्थना पत्र दिया गया, 24 घंटे हो गए, कोई FIR नहीं लिखी गई। तो FIR की आपको जानकारी है ऐसी जो कि लिखी जा रही है? लिखी जा रही? जब तक मैं वहां पर था जी, तब तक कोई FIR नहीं लिखी गई। बाद में सूत्रों द्वारा हमें जानकारी मिली, जब मैंने सूचना मालूम की पीड़िता के परिवार वालों से जी, तो SHO सदरपुर ने आश्वासन दिया कि आपका मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। जी जी, थैंक यू दिलीप जी। ये जानकारी जब मिली जब वहाँ मुर्देबाद के नारे प्रशासन के लग चुके थे। जी 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 जी, मुर्देबाद के नारे भी लगे हैं, सूत्रों द्वारा जानकारी मिली है। तो अब मतलब मुकदमा लिखा जा रहा है? हाँ, मुकदमा लिखा जा रहा है, ये जानकारी। जी जी जी, जानकारी देने के लिए दिलीप जी बहुत बहुत धन्यवाद।